स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका सवाल है कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों का वर्णन करें, ये सवाल है। लेकिन इसी सवाल को दूसरे तरीके से भी पूछा जा सकता है। तो कैसे पूछेगा? या तो आपसे पूछेगा कि सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के कारणों का वर्णन करें, या तो पूछेगा हड़प्पा सभ्यता का पतन कैसे हुआ, या तो पूछेगा हड़प्पा सभ्यता के पतन के किन्हीं 4 कारणों को लिखे। तो इनमें से कोई भी सवाल आएगा, जवाब आपको यही लिखना है। कैसे लिखेंगे? लिखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के पतन के संदर्भ में कोई संतोषजनक प्रमाण नहीं मिलता है, यानी कोई भी ऐसा प्रमाण नहीं है जो यह कहेगा कि हड़प्पा सभ्यता इस प्रकार से खत्म हुआ है। पतन के संदर्भ में अनेक इतिहासकारों का एक मत भी नहीं है, इतिहासकार भी एक चीज नहीं मानते हैं। अलग अलग लोग हैं, अलग अलग तरह के विचार हैं। फिर भी कुछ ऐसे प्रमाण मिले हैं जिनके द्वारा अनुमान लगाया जाता है कि हड़प्पा सभ्यता का पतन निम्न कारणों से हुआ होगा, जो इस प्रकार है। या तो पहला कोई बोलता है या तो वहां पर बाढ़ आ गया होगा। क्यों? क्योंकि वो नदी के किनारे बसा हुआ था, सिंधु नदी के किनारे, और सिंधु की बड़ी बड़ी सहायक नदियों के किनारे बसा हुआ था। तो संभवतः वहां पर बाढ़ आया होगा और लोगों को वह जगह छोड़ना पड़ गया होगा। हो सकता है किसी महामारी बीमारी के चलते, जैसे कि कोरोना वायरस फैला, वैसे ही कोई वायरस या महामारी फैली होगी जिसके चलते लोग एक बेग सारे खत्म हो गए होंगे। हो सकता है कोई बाहरी आक्रमण हुआ होगा, क्योंकि उस समय कई सारे लूट खरोस्ट होता था। एक क्षेत्र के राजा दूसरे क्षेत्र को जीतना चाहता था, हड़पना चाहता था, उसे लूटना चाहता था। तो हो सकता है वहां पर किसी भी प्रकार का आक्रमण हुआ होगा। या जलवायु परिवर्तन, जिसके चलते वहां पर फसल उत्पादन नहीं होता होगा, या कोई और प्रमुख कारण रहा होगा जिससे जलवायु परिवर्तन हो गया होगा, और इन सभी कारणों से लोग वहां पर रहने के लिए छोड़ दिए होंगे। तो ये था आपके सवाल का जवाब, जिसमें आपको हड़प्पा सभ्यता के पतन के कारणों के बारे में पता चला। तो अगर आप ऐसे ही और वीडियो चाहते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, तब आपको ऐसे और भी वीडियोस मिलते रहेंगे। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।